जायका अलग है मेरे लफ्ज़ों का, जायका अलग है मेरे लफ्ज़ों का। कोई समझ नहीं पाता, कोई भुला नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता, कोई भुला नहीं पाता। नमस्कार, यंग फोर्टी आपसे रूबरू है और आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारी तीसरी मुलाकात है। अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो आज उसी कड़ी में हम आगे इस सफ़र पे चलते हैं। और एक बात ये है कि आज आप ये अपने शैशवा काल से आगे निकल आया है। लाइफ इज़ टू शार्ट, जी लाइफ इज़ टू शार्ट। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है और सपने सपने बहुत बड़े, अनलिमिटेड। सपनों पे किसी का बस नहीं है, वो आंखों में कैसे कहाँ कब पलते हैं हमें भी पता नहीं चलता। तो आज अगर हम कहें कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो कल आगे आने वाली पूरी जिंदगी है। तो इन 24 घंटों को हम कुछ इस तरह से जिए कि रात को जब बिस्तर पे जाएं तो कहीं ये मलाल ना रह जाए, ये पल रीते ना रह जाए, कोई लम्हा छूट न जाए। अब तक क्या किया इस पर ना सोच करके जितना भी समय हमारे पास बचा है, हम उसे कुछ इस तरह जिए, क्योंकि जो बीत गया उस पे हमारा वश नहीं है। जो आने वाला है हम उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि काश हमने उस समय खुद पे ध्यान दिया होता तो हम ये चीज़ बेहतर कर सकते थे। तो ठीक है, जो हमने नहीं किया, जो हम नहीं कर पाए, जो वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल गया, उसे याद न करके हम आगे क्या कर सकते हैं, उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस पे हम काम करें तो कितना अच्छा। अक्सर इमारतें वही मजबूत और अच्छी होती हैं जिनकी नींव, जिनकी बुनियाद बहुत अच्छी होती है। तो हम इस यंग फोर्टी की बुनियाद बनाना शुरू करें, नींव खोदना शुरू करें। तो जब मैंने आपसे पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जब मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक बातें यंग फोर्टी या मैच्योर एज या कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में मुझे मिला और वो मैं आज आपसे साझा करती हूँ। सबसे पहले जो मेरे सामने आया वो आपको भी हंसी आएगी, दवाओं के नाम थे। 40+, 40 mg टैबलेट, पेन 40 टैबलेट, टेल्मा 40 टैबलेट। और जब मैं थोड़ा और डीप में गई तो आप जानते हैं, मुझे एक नाम दिखा, द 40-year-old वर्जन। ये 2020 में अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा था और यही मुझे गूगल में टैबलेट्स के बाद सर्च में मिला। उसके बाद मुझे मिला सेकंड, जो मेरे सामने नाम आया या शब्द आया वो था एक ड्रामा था, दिस इज 40। ये 2012 में था और ये भी एक अमेरिकन कॉमेडी फिल्म थी जो एक स्ट्रेसफुल कपल के लाइफ पे बेस्ड था। उसके बाद जो तीसरा आया वो था 40 इयर्स यंग, 2022 में मैक्सिकन कॉमेडी थी, मूवी थी ये। और
मुझे ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि इंडिया में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। हाँ, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में जो मैरिड कपल के लिए मीम्स बनते हैं, जिन पे लोग हंसते हैं, हंसाते हैं, यंग 40 प्लस वाली एज कुछ इसी तरह डिस्क्राइब की जाती है। एक साधारण बोलचाल में या मीनिंग में कहते हैं 40 के बाद मैच्योर, यानी एक ऐसा एज ग्रुप जो सुलझा हुआ जिसे मानते हैं। और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह टीन एज के बच्चे होते हैं ना, वो बचपन में गिने जाते हैं ना युवा में। अगर वो बड़ों के बीच में होते हैं तो उन्हें कहा जाता है तुम अभी बच्चे हो। बच्चों के साथ खेलते हैं तो उन्हें कहा जाता है कब बड़े होगे। ठीक यही हाल 40 वालों का, 40 के बाद वालों का है। ना वो युवा रह जाते हैं और ना वो वृद्ध रह जाते हैं। अगर कुछ वो अपने आप को स्ट्रेसफुल करने के लिए कुछ हरकतें करते हैं तो कहते हैं क्या जवानों जैसे काम कर रहे हो। और अगर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं क्या बूढ़े बाबा की तरह उपदेश दे रहे हो। तो ये कुछ अनबैलेंस वाली चीज़ है, ना इधर ना इधर। और मैं जो समझती हूँ 40 के बाद की एज एक बहुत ही सुलझी हुई होती है और उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। वो सेंटर में होता है। एक तरफ उसके युवा होते, बच्चे होते हैं जिसकी जो उससे भागना चाहते हैं हॉस्टल में या जॉब के बहाने या कहीं और। वो हमेशा ये कहते हैं आप तो आउटडेटेड हो। और जो पेरेंट्स होते हैं एक तरफ उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, तुम तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते हो। बेचारा करे तो क्या करे। एक कैरियर का डिज़ाइन भी हो गया होता है, वो उसमें रच बस गया होता है। और इसी समय सामाजिकता भी निभाने की ज़रूरत होती है, शादी ब्याह अटेंड करना वगैरह वगैरह। तो जिम्मेदारियों के बोझ तले एक ऐसी उम्र जिसमें आप अपने हिसाब से जी नहीं सकते, सिर्फ टेंशन, जिम्मेदारियां, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। इसलिए मैं कहती हूँ 40 को यंग, जिम्मेदारी भी है, सामाजिकता भी है, सुलझापन भी है और समझदारी भी है। तो कम से कम इस एज को एंजॉय करें और एक नया माइंडसेट करें। लोगों को बताएं, खुद जियो तो ऐसे कि सामने वाला पूछ बैठे तेरे जीने का अंदाज क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये भी आपको पसंद आएगा और इसी तरह हम इस सफर पे आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे लेकिन आप लोगों के विचारों का, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार है। जब आप इस बातचीत में खुद भी शामिल होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि ये परिकल्पना सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है। हमेशा आई से ज़्यादा खूबसूरत इम्पोर्टेंट भी होता है। तो मैं उस समय का इंतज़ार करूँगी जब आप सब मेरे साथ शामिल होंगे। तो ख्याल रखें और जिस नींव की बात मैंने की है उस नींव की खुदाई आप भी शुरू कर दें, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मैं भी हूँ और मैं भी आपके विचारों से रूबरू होना चाहूँगी। तो कभी हम अपने पसंद के गानों पे बात करेंगे, कभी हम अपने पसंद की मूवी पे बात करेंगे, कभी ड्रेस पे बात करेंगे और कभी एहसासों पे बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। टेक केयर योरसेल्फ।